हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं, जो कि BIS के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये विभाग। इसके अंदर जो वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या क्वालिफिकेशन रही, क्या एज लिमिट है, फुल डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आता है, सबसे पहले आप प्राप्त कर सकोगे। कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, सब आपको इस नोटिफिकेशन बेल द्वारा मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप देख सकते हो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा, इसे आप साइट ओपन करोगे ऑफिशियल, ये आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपको ये दिखावा मिलेगा हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट्स स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन BIS। ये व्यू पर आप क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन डाउन हो जाएगा। आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी यहाँ से ही मिलेगा। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं आप देख सकते हो, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ऊपर ही हेडिंग में लिखा हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफिस इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 है, कंसल्टेंट SCMD ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये लिखा हुआ है साफ। Bureau of Indian Standards BIS invites online applications for filling up eligible candidates for engaging consultants for sub standardization activities in BIS on contract basis रहेगी। परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी तो आपका परमानेंट जॉब भी लग सकता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीट डिटेल्स जो एडवर्टाइजमेंट की रहेगी उस बारे में आप बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, ऑन एप्लीकेशन आर रिसीव्ड शॉल scrutinized and shortlisted होगा। Candidates will be shortlisted in the light their qualifications, experience and other details provided in the application form। and डायरेक्ट भर्ती रहेगी एक तरह से। ये आपके क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट्स जो रहेंगे, आपके जो नंबर रहेंगे उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होने के बाद में उसको टेक्निकल नॉलेज असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। BIS जो है रिजर्व रखता है रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट एनी रीजन, एनी एजाइंग एनी रीज़न। कोई भी रीज़न नहीं बताएगा आपको अगर डिस्क्वालीफाई करता है तो। आपका जो टर्नओवर रहेगा 1 ईयर का रहेगा। द एंगेजमेंट भी फुल्ली ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जॉब का। नेचर ऑफ एंगेजमेंट रहेगा, एंगेजमेंट इज प्योरली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड एंगेजमेंट विल बी सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। टर्मिनेशन भी हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के हिसाब से। आपका जो पेमेंट रहेगा, बेसिक पे कितना क्या रहेगा, मंथली आपका बेसिक पे रहेगा 75,000 पर मंथ, साफ लिखा हुआ है। फिक्स्ड फॉर 1 ईयर, पूरे साल तक सेम रहेगा आपका, कम ज़्यादा नहीं होगा। विल पे टू द कंसल्टेंट्स ऑफ द SCMD एक्टिविटीज़। TADA आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, साफ लिखा हुआ है इसमें। नो TADA शॉल बी एडमिटिबल फॉर ज्वाइनिंग द एग्जामिनेंट ऑन दिस कॉम्पिटिशन। यू रिक्वायर ट्रैवल टू स्टे इन द कनेक्शन विद द ऑफिस असाइनमेंट, TADA एंड लॉजिंग अलाउंस एंड एडमिशनल टू द रेगुलर BIS ऑफिसर द लेवल SCB असिस्टेंट डायरेक्टर विल बी पेड, वो दिया जाएगा आपको। जॉब लोकेशन रहेगी आपकी दिल्ली NCR की। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम रहेगी 65 ईयर्स, यानी 65 साल। छुट्टियाँ जो मिलेगी वो आपको, जो लीव मिलेगी वो कंसल्टेंट फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज़ की 12 डेज़ की मिलेगी कैलेंडर ईयर के हिसाब से। नॉन लिमिटेशन पीरियड एब्सेंस एसिक लीव विल बी पेड, कोई लीव पेड नहीं दिया जाएगा आपको। वर्किंग आवर्स के बारे में बात करते हैं। वर्किंग आवर्स जो रहेंगे वो आपको 9 AM से 5:30 PM रहेगा जॉब करने का आपका जो टाइम रहेगा। इन द केस ऑफ एनी exigency anyone has seat late to the complete the time bound work or outstation assignments, attendance would be made through biometric attendance system रहेगा आपका, ये लिखा हुआ है साफ। नो अदर असाइनमेंट, अदर कोई भी एग्जामिन नहीं होगा आपका। द एंगेजमेंट इज फुली टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। कंसल्टेंट्स फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटीज शॉल नॉट टेकन एनी असाइनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इन BIS। आपको कोई अलग काम नहीं दिया जाएगा, आपका जो वर्क रहेगा सिर्फ आपको वही वर्क दिया जाएगा, अदर कोई वर्क नहीं रहेगा। ट्रैवल, मेडिकल अलाउंस, क्लियरेंस, service in incurred death, injury or illness, in the event of the death, injury or illness of individual, consultation of sterilization activities which is attributable to the performance of service on the behalf of BIS।
मेडिकल फिटनेस पुलिस वेरिफिकेशन आपको कराना होगा। टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड एंगेजमेंट आपको 30 डेज का रहेगा, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है वो पूरी प्रोसेस दी गई है। सबमिशन एप्लीकेशन रहेगा वो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा BIS की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है www.bis.gov.in। कैंडिडेट को जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट रहेगी 30/12/2023, लास्ट डेट रहेगी आपकी 19/1/2024, ये लास्ट डेट रहेगी, इसलिए आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द डेडलाइन और मिस ड्यू एनी टेक्निकल ग्लिचेस शुड नॉट बी इंटरटेन्ड। डेडलाइन के बाद अगर अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो भी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है आपके लिए, एग्जाम्प्टेड रहेगी, साफ लिखा हुआ है सब कैंडिडेट्स के लिए। एप्लीकेशन फीस नो फीस आर रिक्वायर्ड टू पेड बाय एप्लीकेंट। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट और क्वालिफिकेशन। सबसे पहले जो है सिविल इंजीनियरिंग की है, पोस्ट कोड ये है, इसके अंदर 2 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री मांगी गई टिम्बर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फॉरेस्ट्री के अंदर। मास्टर डिग्री PhD किया हुआ है आपने, डिजरेबल माना जाएगा। 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस मांगा है टिम्बर टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद अगली पोस्ट 1 पोस्ट टोटल है। बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, डिजायरेबल रहेगा। मास्टर डिग्री ली हुई अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एलिजिबल रहोगे आप। 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा है फील्ड ऑफ डोर्स, विंडोज एंड फेनेस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। उसके बाद 2 वैकेंसी निकाली गई इस पोस्ट के लिए। बैचलर डिग्री मांगी गई है फायर इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। मास्टर डिग्री की हुई होगी तो डिजायरेबल माना जाएगा। 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस में सेम मांगा गया। उसके बाद अगली 1 पोस्ट रहेगी बैचलर डिग्री इन मेट्रोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। मास्टर डिग्री मांगी गई PhD के अंदर, डिजायरेबल रहोगे। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसके बाद जो अगली पोस्ट कोड 1 बैचलर डिग्री मांगी गई केमिकल पॉलीमर इंजीनियरिंग इन MSc केमिस्ट्री के अंदर, डिजायरेबल रहेगा। मास्टर डिग्री ली हुई केमिकल के अंदर। उसके बाद 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया। उसके बाद आता है अगला पोस्ट कोड आपकी, इसके अंदर 1 वैकेंसी निकाली गई है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर के अंदर। मास्टर डिग्री आपने PhD ली हुई सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे, डिजायरेबल रहेगा। ये 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसका जो अगला पोस्ट कोड है उसके लिए 1 वैकेंसी है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मास्टर डिग्री ली हुई आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप डिसेबल माना जाएगा। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उस पर आता है सेकंड 2 पोस्ट टोटल निकाली गई है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री मांगी गई PhD सिविल इंजीनियरिंग, डिजायरेबल रहेगा। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसके बाद अगली पोस्ट आती है 1 वैकेंसी निकाली गई है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मास्टर डिग्री ली हुई है आपने PhD की हुई है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, डिजायरेबल माने जाओगे। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसके बाद अगला पोस्ट कोड है CED 10, 1 पोस्ट टोटल निकाली गई बैचलर डिग्री अपने ली हुई टिम्बर साइंस या टेक्नोलॉजीज फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर के अंदर, एलिजिबल रहोगे, डिजायरेबल माना जाएगा अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई टिम्बर साइंस के अंदर या फिर टेक्नोलॉजी फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर के अंदर। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया बम्बू टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट मेथड्स रिलेटेड टू बम्बू टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद अगला पोस्ट कोड है 1 वैकेंसी निकाली गई बैचलर डिग्री मांगी गई सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, MTech इंजीनियरिंग की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एलिजिबल रहोगे। मास्टर डिग्री ली हुई है आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, डिजायरेबल माने जाओगे। 10 ईयर्स का सेम एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद अगला पोस्ट कोड है CED 12, 1 वैकेंसी निकाली गई बैचलर डिग्री ली हुई है आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, MSc इन जियोलॉजी किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे। मास्टर डिग्री ली हुई है आपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, PhD जियोलॉजी की हुई है, डिजायरेबल माने जाओगे। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसके बाद अगला पार्ट आता है केमिकल पार्ट वाला। इसके लिए 1 वैकेंसी निकाली गई बैचलर डिग्री मांगी गई सिरामिक एंड केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मास्टर डिग्री की हुई है आपने सिरामिक एंड केमिकल के अंदर, डिजायरेबल रहोगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद अगली पोस्ट कोड है 1 वैकेंसी निकाली गई है बैचलर डिग्री इन फुटवेयर इंजीनियरिंग फुटवेयर टेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री ली हुई आपने इसके अंदर, एलिजिबल रहोगे, डिजायरेबल हो जाओगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा है। उसके बाद अगली पोस्ट कोड के लिए 1 वैकेंसी निकाली हुई है बैचलर डिग्री ली हुई है आपने केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मास्टर डिग्री की हुई इसी के अंदर, तो आप एलिजिबल रहोगे, डिजायरेबल हो जाओगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसके बाद अलग अलग 3 पोस्ट निकाली गई है ये CHD4, CHD5, CHD6, 1 वैकेंसी तीनों के लिए निकाली गई। बैचलर डिग्री ली हुई अपने लेदर के अंदर या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर, केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे। मास्टर डिग्री आपने तीनों के अंदर ली हुई तो आप एलिजिबल रहोगे, डिजायरेबल माने जाओगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस तीनों के लिए मांगा गया है। उसके बाद अलग डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी LIT D1, 2, 3, 1 वैकेंसी तीनों के अंदर निकली हुई है। बैचलर डिग्री ली हुई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। अभी मास्टर डिग्री ली हुई आप इन स्ट्रीम्स के अंदर तो आप डिजायरेबल माने जाओगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रो टेक्निकल के अंदर 4 पोस्ट कोड निकाले गए। सबसे पहली पोस्ट कोड में 2 वैकेंसी है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 1 है, फोर्थ में 2 वैकेंसीज है। बैचलर डिग्री मांगेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, अपने मास्टर्स किया हुआ है इसके अंदर,
एलिजिबल रहोगे और डिजायरेबल भी रहोगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा है चारों पोस्ट कोड के लिए, देख सकते हो आप। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट फूड एंड एग्रीकल्चर। टोटल इसमें 6 अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है, अलग अलग पार्ट्स में, सब में एक एक वैकेंसीज रहेगी सेम। बैचलर डिग्री आपने ली हुई है डिसिप्लिन डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपने मास्टर डिग्री की हुई है इसके अंदर, तो आप डिजायरेबल माने जाओगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सब में सेम मांगा गया है। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टोटल आपकी 7 अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है। 1 वैकेंसी सबके अंदर रहेगी। बैचलर डिग्री आपने ली हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे। आपने मास्टर्स किया हुआ है आपने इसके अंदर, डिजायरेबल भी रहोगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सब में मांगा गया है। उसके बाद आता है मेडिकल इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल प्लानिंग। टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है, दोनों अलग अलग पोस्ट कोड के लिए। बैचलर डिग्री की हुई है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हुई है, डिजायरेबल माने जाओगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस तीनों पोस्टों के लिए मांगा गया है। उसके बाद आता है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग। टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। बैचलर डिग्री मांगी गई आपसे मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग और मेटेरियल साइंस के अंदर। या फिर मास्टर डिग्री ली हुई है आपने, एलिजिबल रहोगे, डिजायरेबल भी रहोगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है इसके अंदर। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट आता है पेट्रोलियम कोयल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। टोटल आपकी 5 वैकेंसीज निकाली गई है अलग अलग पोस्ट कोड के ऊपर। पोस्ट ग्रेजुएट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई है, या फिर आपने इसके अंदर मास्टर किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, डिजायरेबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है दोनों पोस्ट के लिए। उसके बाद जो अगली 3rd और 4th और 5th पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, मास्टर डिग्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मांगा गया है। अभी मास्टर डिग्री की हुई आपने इसके अंदर, एलिजिबल रहोगे, डिजायरेबल भी रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस तीनों के अंदर मांगा गया है। यहाँ पे आपने बैचलर डिग्री इन पॉलीमर टेक्नोलॉजी की हुई है, बैचलर डिग्री इन पॉलीमर टेक्नोलॉजी रबर टेक्नोलॉजी के अंदर की हुई है, मास्टर डिग्री ली हुई है, डिजायरेबल भी रहोगे, एलिजिबल भी रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगली पोस्ट कोड है प्रोडक्शन एंड जनरल इंजीनियरिंग के अंदर। टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई अलग अलग। बैचलर डिग्री की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, यहाँ पे मास्टर डिग्री ली हुई है, डिजायरेबल रहोगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट आता है टेक्सटाइल्स का। टोटल आपकी 5 वैकेंसीज निकाली गई है। 5 पोस्ट कोड के ऊपर अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है, सबके ऊपर रहेगी 4। उसके बाद 1 वैकेंसीज रहेगी। बैचलर डिग्री ली हुई है अपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे बैचलर डिग्री ली हुई है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, 5 अलग अलग पोस्ट कोड पर एलिजिबल रहोगे। मास्टर्स किया हुआ आपने तो डिजायरेबल रहोगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग के अंदर आप टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट कोड 2nd पे 2 है, 3rd पे 1 है। बैचलर डिग्री ली हुई है अपने मरीन इंजीनियरिंग के अंदर, नेवल आर्किटेक्चर, शिप बिल्डिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर के अंदर। अभी पीएचडी की हुई है तो डिजायरेबल रहोगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या बैचलर डिग्री ली हुई इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी एलिजिबल रहोगे। मास्टर डिग्री ली हुई होगी तो डिजायरेबल रहोगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सेम मांगा गया है। उसके बाद डिपार्टमेंट आता है वाटर रिसोर्सेज का। टोटल आपकी 6 वैकेंसीज अलग अलग पोस्ट कोड पर निकाली हुई है। बैचलर डिग्री ली हुई सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है पीएचडी इन वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग के अंदर, डिजायरेबल माने जाओगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सबके अंदर मांगा गया है। उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर, पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हुआ है, एमबीए ग्रेजुएट किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के अंदर किया हुआ होगा, डिजायरेबल माने जाओगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सब में सेम मांगा गया है। उसके बाद जो वैकेंसी मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स की रहेगी, टोटल आपकी 5 पोस्ट कोड रहेंगे। हर पोस्ट कोड पर एक वैकेंसी है। मास्टर डिग्री स्टैटिक्स के अंदर किया हुआ, एलिजिबल रहोगे। मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर किया हुआ, एलिजिबल रहोगे। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस से एलिजिबल रहोगे। बीटेक इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किया हुआ, एलिजिबल रहोगे। एमबीए किया हुआ टेक्नोलॉजी तो एलिजिबल रहोगे। पीएचडी किया हुआ है तो डिजेबल माना जाएगा। मास्टर डिग्री ली हुई अपने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर तो डिजेबल माना जाएगा। मास्टर डिग्री ली हुई लाइब्रेरी साइंस के अंदर तो डिजेबल माना जाएगा। मास्टर डिग्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए किया हुआ है तो डिजेबल माने जाओगे। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सब में सेम मांगा गया है। उसके बाद जो लास्ट डिपार्टमेंट आता है आयुष, टोटल आपकी 4 वैकेंसी निकाली गई है चारों पोस्ट कोड के लिए। BNYS किया हुआ है आपने आयुष सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। और BUMS किया हुआ है आपने, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। BSMS किया है तो एलिजिबल, अप्लाई कर सकते हो। BHMS किया हुआ तो एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। ये मास्टर डिग्री आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको डिजेबल माना जाएगा। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस सबके अंदर सेम मांगा गया है। होम्योपैथी के अंदर, सिद्धा के अंदर, यूनानी के अंदर, अभी न्यूट्रोपैथी के अंदर तो आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अपना डिटेल में बात करी इस वीडियो में इसको वैकेंसी के बारे में, जो कि BIS के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करें इस वीडियो के अंदर। इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।